बड़ी कॉमेडी बताऊं। गुड़गांव में जब बारिश होती है ना कि छोटे बच्चे स्कूल से घर ने सेम बैग लिया हुआ है। टैक्स का पैसा अगर ढंग की जगह पर यूज हो तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। वैसे तो मैं रेडी हूँ, बस मुझे शूज पहनने हैं। जब तक आप लोग एंजॉय करो मेरी मॉर्निंग वाली क्लिप्स, मैं शूज पहनकर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर। हेलो भाई, मुझे लगता है जापान में तो मॉनसून आ गया। आज बारिश हो गई है। सुबह हम 5:30 बजे उठे तब बढ़िया बारिश हो रही थी। अब तो बंद हो गई है बारिश, बट हाँ मौसम बहुत ही अच्छा है। हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स है, बिल्कुल ही जैसे हवा में पानी होता है ना, वैसा फील हो रहा है। और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ मैंने चने बॉईल होने के लिए लगाया, छोले सॉरी वाइट वाले छोले बॉईल होने के लिए लगाया। इसका हम बनाएंगे सैलेड। तो सारी सब्जियां वगैरह निकालते हैं, गर्म पानी वगैरह हमने पी लिया है और दिनचर्या शुरू करते हैं। जब तक यहाँ पर सारी सब्जियां सौते हो रही हैं, यहाँ पर मैं इसकी चॉपिंग कर देती हूँ, लेटस प्लस खीरा। जनरली तो मैं इसमें टमाटर भी डालती हूँ इस टाइम पर, बट आज सिर्फ नॉर्मल जीरे का छोंक लगाएंगे और मसाला डाल देंगे, फिर डायरेक्ट छोले। अब इसका पूरा पानी जब इवेपोरेट हो जाएगा ना, तो ये बढ़िया एकदम मसाले में लिपटे हुए छोले बनेंगे। और फिर ये वेजिटेबल्स इसमें डाल के एक नंबर डिश बनती है। इसी डिश को मैं अलग अलग तरीके से जैसा मन करता है वैसे बनाती रहती हूँ। ये देखो पूरा पानी ड्राई हो गया और कितने बढ़िया बन गया। और इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और कुछ देर के लिए इसे ढक के रख देंगे। इधर हमारा कलरफुल सा छोले सैलेड बनकर रेडी है। ये अब बस पैक करेंगे, पहले ब्रेकफास्ट सर्व कर देते हैं। अरे बाहर बारिश आ गई। तैयार वगैरह चौगन साहब अभी निकलने ही वाले थे कि बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई। अब तक कोई बारिश नहीं थी, पता है, हल्की हल्की बूंदे थी। और अब छोटी छोटी बूंदे को कितनी तेज आ रही है, दिख रही है आपको। अब पूरा का पूरा अवतार पहनना पड़ेगा। वैसे तो ये वाटर प्रूफ है, लेकिन भीग ही जाओगे वहां तक तो। बड़ी कॉमेडी बताऊं। मैं सोचा उनकी हेल्प भी कर देते। मैंने पहले ही निकाल के रख दिया साइकिल। आ गई बड़ी, दोबारा आ गई। अब फिर स्टार्ट होगी, दोबारा आ गई बड़ी बारिश। स्ट्रगल तो है यार। ऐसे बारिश में रेनकोट पहन के, रेनकोट की वजह से अंदर बहुत ज्यादा पसीने आने लग जाते हैं, गर्मी लगने लग जाती है। और फिर साइकिल चलाना। बाय। 2000 years later. और आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि जापान का बारिश वाला दिन कैसा होता है। सो यहाँ पर मैंने अम्ब्रेला ले लिया है। जैसा कि आप लोगों ने सुबह देख ही लिया होगा कि जापान में अभी चल रही है बारिश। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाए थे क्योंकि बारिश आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी बारिश रुकी हुई है, अभी घूम लेते हैं। लेकिन मैं साथ में छतरी अम्ब्रेला जरूर लाई हूँ कि कहीं बारिश आ गई तो जितना होगा उतना घूमेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। और जापान की बारिश और इंडिया की बारिश में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। पानी के वजह से नहीं कह रही हूँ मैं, कह रही हूँ कि माहौल कैसा रहता है। और यहाँ पर पानी जैसे इंडिया में क्या होता है, काफी भर जाता है, यहाँ पर वैसा सीन देखने को नहीं मिलता बारिश वाले टाइम। तो बारिश के टाइम पर जो हमारा ब्लू स्काई होता है वो ग्रे स्काई हो जाता है। और ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, एकदम ऐसा लगता है सब कुछ नीट एंड क्लीन है। वैसे तो जापान में सब कुछ ही क्लीन होता है, बट इस टाइम ऐसा लगता है फ्रेश फ्रेश है। हवा में भी एक अलग फ्रेशनेस होती है। बट जो सबसे इरिटेटिंग चीज होती है वो है यहाँ की चिप चिप ह्यूमिडिटी। थोड़ी सी भी बारिश आती है ना तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक मेजर डिफरेंस जो मैंने इंडिया की बारिश और जापान की बारिश में नोटिस किया वो बताती हूँ। ये है कि यहाँ पर ना पानी जमा नहीं होता। मतलब कितनी भी बारिश हो, लगातार अगर 3-4 दिन भी बारिश हो रही है ना, मैंने आज तक नहीं देखा कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या हुई हो। और वरना इंडिया में तो बहुत मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है। सबसे ज्यादा बैड एक्सपीरियंस था मेरा छतरपुर में यार। हम लोग उधर फार्म हाउस की साइड पर रहते थे और वहां जैसे ही मतलब एक दिन भी अगर बारिश हुई ना, घुटनों तक पानी हो जाता था। तो वो एक्सपीरियंस था। बाकी तो जैसे हाँ हमारे छोटे टाउन्स में इतना नहीं भरता, बट हाँ अगर 1-2 दिन बारिश लगातार हो जाए तो बहुत कंटिन्यूटी में हो जाए तो हो जाता है वाटर लॉगिंग। बट यहाँ पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। अगर आप लोग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास जापान ट्रिप प्लान कर रहे हो तो अपने लूज कॉटन क्लोथ्स जरूर रखना। जापान इतना सेफ है कि छोटे बच्चे स्कूल से घर आराम से जा सकते हैं बिना किसी पेरेंट की हेल्प से। कल रात से यहाँ पर बारिश हो रही थी, बट आप रोड को देखकर बता नहीं सकते हो कि यहाँ पर बारिश हुई है। बिल्कुल ड्राई हो रखी है।
से स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं और आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं सायोनारा मताने। हेलो। तो किसी को इंग्लिश भी आती होगी तो वो हेलो बोल रहा था। तो फिर एक दूसरे को बोल रहे हैं जैसे हम लोग स्कूल में होते थे ना और बाय करते थे, ये भी एग्जैक्टली सेम एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अभी बारिश भी नहीं आ रही थी और वेदर फोरकास्ट में भी अभी 1 घंटे तक दिखा नहीं रहा है, तो मैंने सोचा चलो लेक के साइड ही चलते हैं। आई डोंट नो कैमरे में इतना क्लियर होगा कि नहीं, बट उस एरिया में तो ऐसा लग रहा है अभी बारिश हो रही है एकदम। एक तो काले बादल चलते हुए दिख रहे हैं, दूसरा एकदम ऐसा लग रहा है कि पानी बरसता हुआ दिख रहा है। पता नहीं मेरी आंखों का धोखा है। समटाइम आई फील ब्लेस्ड कि मुझे जापान में रहने का मौका मिल रहा है। मेरी लाइफ में यहाँ रहना लिखा था एक पॉइंट पर कि इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देख ली हैं। वैसे अपना इंडिया भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी नेचर है, बट पॉइंट है इसके जहाँ हम रहते हैं गुड़गांव साइड, वहाँ नेचर के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉल्यूशन 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 है। और बारिश आ जाए तो पानी 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 है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा तो आपको पता होगा कि गुड़गांव में जब बारिश होती है तो क्या हाल होता है। गुड़गांव में जब बारिश होती है ना तो कई लोग तो अपनी बोट लेकर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। गाड़ी तक में सारा पानी चला जाता है, इंजन खराब हो जाते हैं। बहुत ही यार कभी कभी तो दुख होता है यार, क्या ही लाइफ जी रहे हैं। लाइफ ऐसी होती है, टैक्स का पैसा अगर ढंग की जगह पर यूज़ हो तो लाइफ कुछ ऐसी भी हो सकती है। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन कम है इसलिए ऐसा है। तो यार हमारे भी तो देखा जाए तो एक स्टेट जितना है, मान लो जस्ट सपोज यूपी जितना मान लो, या उससे थोड़ा और बड़ा होगा जापान। इसमें भी तो यार अलग अलग स्टेट है, अलग अलग सीएम है। अगर हर सीएम अपनी अपने स्टेट की जिम्मेवारी ले, सब कुछ ले, तो अपना देश भी बदल सकता है यार। अपने देश में भी ऐसी ऐसी फैसिलिटीज हो सकती हैं। वहीं अगर बात करें कि पॉपुलेशन है तो उतने ही एक तो डबल हाथ है। चाइना के पास भी तो इतना पॉपुलेशन है, फिर भी उसने किया, कैसे भी किया चाहे वो, फिर भी एटलीस्ट उसमें टेक्नोलॉजी तो दे रहा है ना, एटलीस्ट उसने पॉल्यूशन पे कितना कंट्रोल पाया। हमारी साइड तो कुछ हो नहीं रहा है, बट आई अप्रिशिएट, आई थिंक भोपाल में एल्गे ट्री लगा है जो पॉल्यूशन को कम करेगा। ऐसे ऐसे एल्गे ट्री की बहुत ज़रूरत है दिल्ली एनसीआर में, तो वहाँ पर भी लाया जाए। बारिश वाले दिन आप देख सकते हो सबके हाथ में अम्ब्रेला ज़रूर होता है। जापान में ऑलमोस्ट स्कूल आसपास ही होते हैं, तो बच्चे यहाँ पर या तो साइकिल से या फिर पैदल जाना प्रेफर करते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की, इन 5 बच्चों ने सेम बैग लिया हुआ है, और ऐसे ही पीछे आ रहे थे बच्चे, उनके भी बैग सेम थे। तो ये कितनी अच्छी बात है कि स्कूल में एक कॉमन बैग लगेगा सबका, आप वही ले सकते हो। इसमें 2 चॉइस है, या तो आप वर्टिकल वाला ले लो या हॉरिजॉन्टल वाला, दैट्स इट। जब तक बाहर ना निकलो तब तक ये लगता है छोड़ यार बारिश आ जाएगी, रहने दे आज। लेकिन जब बाहर निकल जाओ ना और वॉक कर कर आओ, तब ऐसे रिलैक्स होता है कि हाँ शायद अब मैंने अपने हेल्थ के लिए कुछ किया है। आप लोग बताओ आपके यहाँ पर मौसम के क्या हालचाल है, गर्मी हो रही है या फिर हमारी यहाँ की तरह बारिश और ह्यूमिडिटी है। तो अब हो गया है शाम का समय और मैंने डिनर बनाने की सोची है। डिनर में एक्चुअली अभी हम काफी टाइम से हल्का ही खा रहे हैं, लाइक खिचड़ी, दलिया, वर्मीसेली, ये सभी खा रहे थे, पोहा वगैरह। बट आज मौसम इतना बढ़िया है तो मैंने सोचा यार ये दलिया खिचड़ी खा के वेस्ट करने वाला तो नहीं है, इसलिए आज मैं बना रही हूँ ढोकला, और वो भी मात्र 5 से 10 मिनट में बन जाता है। ये मुझे आज ही पता चला, वो भी मैंने एक वायरल रील देखी है, उस रील को ही रेसिपी फॉलो करते हुए बनाएंगे। मौसम का ये हाल है कि बारिश बंद हो चुकी है और वहां से हल्की हल्की सूरज की किरणें आ रही हैं, जो और भी इस पूरे नज़ारे को बहुत ही शाइनी बना रही हैं। और इस शाइनी नज़ारे को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है हमारा ढोकला। एक चीज का डर है कि अच्छे से बन जाए। मैंने शोकन साहब को बोला ढोकला बना रही हूँ, खाओगे? तो बोलते खा लूंगा, शर्त एक है कि टेस्टी बनाइयो। अभी कलेक्ट कर लेते हैं वो सारा सामान जो हमें ढोकला बनाने के लिए चाहिए होगा। वैसे तो जो मैंने रेसिपी देखी उन्होंने ना कप में ही बनाया हुआ है, और मेरे पास यही छोटे छोटे कप है जो माइक्रोवेव कर सकती हूँ। एक बड़ा कप है बट ये माइक्रोवेव के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा कि जो उनकी वायरल रेसिपी है वो तो ट्राई करूंगी ही, लेकिन मैं थोड़े दूसरे बर्तन में बनाऊंगी। तो उस हिसाब से एक कप मैं यहाँ रख रही हूँ कि इस पे भी टेस्ट कर लेते हैं। एक बंदा इसमें इजीली बना सकता है अगर एक बंदे को ढोकला बनाना है तो। मैं ढोकला माइक्रोवेव में बनाऊंगी, इसलिए जो माइक्रोवेव हो सकता है बर्तन में उसी को यूज कर रही हूँ। सो ये सारा सामान मुझे चाहिए होगा, मैंने रख लिया, जिसमें बेसन, चीनी और हल्दी, काले वाली राई, ये है कसूरी मेथी, ये है नमक और ये है दही।
मैंने कोई भी एस्थेटिक तरीके से नहीं रखी है वो छोटी छोटी कटोरियों में, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैंने तो पूरे पूरे डब्बे ही रख दिए हैं। सो एज पर द रेसिपी ये था मेजरमेंट की 4 स्पून ऑफ बेसन, उसमें 2 स्पून ऑफ दही, मतलब उसका आधा। तो मैं 2 जने के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं डालूंगी 8 स्पून बेसन और 4 स्पून दही। अब इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। अब इसको राउंड 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 बढ़िया सा घुमा के पेस्ट बनाना है और सेम ही डायरेक्शन में घुमाना है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ ताकि इसमें लम्प्स ना बने, और इसी में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। सो ये तो बनकर रेडी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, जब तक वो वायर जो रील अभी मैं यहाँ पे डाली थी उसकी रेसिपी ट्राई करते हैं कि कप में भी ढोकला बन सकता है कि नहीं। सो इसमें मैं मेजरमेंट्स बहुत कम रखूंगी ताकि वेस्ट ना हो, और मैं पहले इसको बनाऊंगी बाद में उसको बनाऊंगी। अगर नहीं बना तो उस बेसन का कुछ यूज तो हो जाएगा एटलीस्ट। सो ये बनकर रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे इनो। जब तक शोकन साहब आ रहे हैं मैं सोच रही हूँ ट्रायल करके देख लूं। तो आप लोग देख सकते हो ये पूरा हमारा ढोकले का बैटर रेडी है। अब हम इसे करेंगे माइक्रोवेव। और अब उन्होंने बोला था कि 2 मिनट इसको माइक्रोवेव करना। आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं यार, वो पूरा कप ऊपर तक आ गया फूल कर, देखना जैसे केक एकदम फूल जाता है ना, प्रॉपर वैसा हो गया है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, क्या बताओ यार। वाओ, मेरे पास ना ग्लव्स नहीं है माइक्रोवेव के, लग रहा है कुछ तो हुआ है। बट ये इनो डालने से इस पे रेड स्पॉट्स आ गए क्या हल्दी के उससे। सो अब हम लेंगे चाकू और इसके अंदर डाल के, यार फ्लफी तो बहुत है। आपने देखा चाकू कैसे गया है, दिखना साइड से जगह भी छोड़ चुका है, बहुत ही स्पॉन्जी लग रहा है यार। बहुत गर्म है अभी लेकिन। वैसे उस वायरल वीडियो में तो उन्होंने इसी के ऊपर ये तड़का लगाया था, और अभी मैंने तड़का बनाया नहीं है। देखो कच्चा तो नहीं है यार, ये देखना बिल्कुल 2 मिनट में प्रॉपर पक चुका है, और फ्लफी भी काफी है। बस मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैंने उसको 2 मिनट्स के लिए रखा है, इसको क्या मुझे 4 मिनट्स के लिए रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वांटिटी डबल है। और दूसरी बात मुझे डाउट है कि ये पूरा बाहर ना आ जाए। चलो देखेंगे। इसमें पहले वही वाला प्रोसेस करते इनो। टू बी ऑनेस्ट यार, इंडिया में तो मैं कभी भी ऐसी कोई रेसिपी ट्राई करती ही नहीं थी, एकदम नॉर्मल सिंपल खाना। और बाकी दिल्ली में तो मेरे पास कुक दीदी थी, नोएडा में मेरे पास दीदी नहीं थी। और दूसरा मुझे नोएडा वाली ही ना मेड्स पर विश्वास नहीं होता था, ऐसी ऐसी वीडियोस आती थी ना ग्रुप में, तो मैंने कभी रखी नहीं। और यहाँ पर जापान में क्या है, ये चीजें कम मिलती है। इंडियन रेस्टोरेंट पे भी टिपिकल इंडियन खाना बहुत कम मिलता है, वो भी बड़ी बड़ी सिटीज में, टोक्यो वगैरह में आपको मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मली मिलता है। तो इसलिए मैं ये इजी रेसिपीज की जो भी मतलब वीडियोस आती है ट्राई करती हूँ बनाने की। और सच बताऊं बाय लक अच्छी बन भी जाती है। नोएडा में मेरे को याद है मैंने ना गुलाब जामुन बनाए, और वो ऐसे गुलाब जामुन बने थे ना भाई, वो किसी का सर फोड़ सकते थे, इतने हार्ड थे। और अब मैं इसे ना माइक्रोवेव करने जा रही हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं ना सिर्फ 3 मिनट ही रखूंगी, क्योंकि 4 मिनट में मुझे डाउट है कहीं जल ना जाए। 3 का भी 2 ही रख लेते हैं, अगर लगा कि नहीं हुआ तो दोबारा कर लेंगे, लेकिन अगर जल गया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। साथ के साथ अब ढोकले का पानी बनाते हैं। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी शोगन साहब का, क्योंकि वो हरी मिर्च और नींबू वो लेकर आएंगे। सो यहाँ पर शोगन साहब हरी मिर्च भी ले आए हैं और नींबू भी लेके आ चुके हैं। तो ये देख लो, ये नींबू हमें पड़े हैं 626 के, और ये थोड़े खट्टे मीठे से नींबू होते हैं, प्रॉपर नींबू टेस्ट नहीं होता। और जैसा मैंने सोचा था कि वो 2 मिनट में नहीं होगा, बैटर ज़्यादा है, तो मैंने 4 मिनट अब 2 मिनट पे दोबारा से लगा दिया है। ढोकले का पानी बहुत इजी है। सबसे पहले हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल ले लेना है, हल्का सा ऑयल लेंगे। आप फ्रेश करी लीव्स ले लेना, मैंने ड्राई करी लीव्स ली हैं, प्लस ये वाली सरसों ली है, ये इसमें हम डालेंगे। जब ये सब तड़क जाएगा इसमें डाल देंगे पानी। हम इसमें डालेंगे अब शुगर, हल्की सी शुगर, प्लस हल्का सा नमक, और ये है लेमन। वैसे तो इसने अपनी साइड्स भी छोड़ दी हैं, ये देखो
और मैंने चाकू मार के देख लिया था, ये तो जब बन रहा था 2 बार टाइमर लगाया था, फाइनल बारी अब है। सो ये ढोकला मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसके मैं सोच रही हूँ पीसेस काट लेते हैं, गरम बहुत ज़्यादा है। ये बनकर रेडी है, जिस हिसाब से फर्स्ट टाइम ट्राई किया उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया पीसेस भी कटे हैं, बहुत ही बढ़िया बना भी है। अब बस इस पे हम वो गरम गरम पानी डालेंगे। ये कड़ी पत्ता है। यस, कड़ी पत्ता प्लस राई। सो शुगन साहब तो इसकी फोटोग्राफी में ही बिजी है, मैंने सोचा मैं ही आप लोगों को टेस्ट करके बता देती हूँ। ये कप वाला मैं टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि प्लेट तो शुगन साहब ले गए हैं। बेस्ट। मुझे सीरियसली नहीं पता था ढोकला इतना इजी होता बनाना। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे से ढोकले के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। ये इजी पीजी रेसिपी आप लोग भी बनाकर ट्राई करो और हमें कमेंट में मेंशन करो